आपने स्टेप अप एसआईपी के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा और इसके एडवांटेजेस के बारे में तो उससे भी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आपको इसके डिसएडवांटेज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। स्टेप अप एसआईपी, जिसे हम इंक्रीमेंटल एसआईपी भी कह सकते हैं, जो कि हर साल बढ़ती रहती है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि हमारी इनकम गारंटी नहीं है कि वो भी बढ़ेगी। हर साल सैलरी सिर्फ 5 से 6% बढ़ रही है, और जबकि हम ये सोचते हैं कि एसआईपी को 10% से इंक्रीज़ करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस भी हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। और इस सब के साथ, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ और एक्सपेंसेस के साथ बढ़ती हुई एसआईपी को कोप अप करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टेप अप एसआईपी का। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये उन लोगों के लिए सही नहीं है जिनकी इरेगुलर इनकम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो इनकम है वो ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है या सीजनल बेसिस पर है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इनकम है वो किसी ना किसी सोर्स पर या किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है। जिससे क्या होगा कि आपकी फिक्स्ड इनकम नहीं है हर महीने, लेकिन जो आपकी एसआईपी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, जिससे अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, और कई कुछ टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब आप कुछ अर्न नहीं करें बट स्टिल आपके अकाउंट में से जो एसआईपी है वो डिडक्ट होती जा रही है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को भी इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप ये सोच के कि आज से 30 साल बाद हमें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आज हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं हमारे लिए नेसेसरी होते हैं हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि हमें 30 साल तक रेगुलरली इस एसआईपी में इन्वेस्ट करने ही करने हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन आपका सवाल ये भी होगा कि आखिर ये स्टेप अप एसआईपी फ़ायदेमंद कब है? तो ये फ़ायदेमंद तब जब आपकी इनकम स्टेबल है, आपके पास इमरजेंसी फंड है एटलीस्ट 4 से 5 महीने के, और जो आपकी स्टेप अप एसआईपी है ना, उसकी परसेंटेज थोड़ी सी रियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 5 से 6% इंक्रीज़ हो रही है लेकिन आपकी एसआईपी 10 से 15% के रेट पर इंक्रीज़ हो रही है, सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ फेयर कैलकुलेशन। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको हर साल अच्छे से रिव्यू करना है। ब्लाइंडली आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं ऑटोमेशन चला देने की, नहीं हर साल अपने आप ही स्टेप अप एसआईपी डिडक्ट होती रहेगी, नहीं, आपको हर साल पहले रिव्यू करना है अपनी इनकम को, अपने एक्सपेंसेस को, इन्फ्लेशन को, हर चीज़ को रिव्यू करने के बाद ही डिसीजन लेना है कि आपको अब इंक्रीज़ करनी है या नहीं करनी है अपनी एसआईपी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।